हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AIS स्टडी सर्किल। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस के प्री और मेंस दोनों से। और ये जो पार्ट है इसका संबंध है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि पॉलिटी से। और चर्चा में है आजकल हमारा इलेक्शन कमीशन और उसके द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स को लेकर जो रिवीजन चल रहा है वो चीज़ काफ़ी चर्चा में है। अब क्योंकि इस साल बिहार में इलेक्शन होने हैं, इस वजह से ऐसे मौके पर ये जो रिवीजन किया जा रहा है इसको लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है राजनीतिक महकमे में, राइट। तो देखिए, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज उसका नाम है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस फॉर प्री एंड मेंस बोथ। जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 वाला पार्ट है सेकंड मेंस में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहिए आपको अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो। और इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम छोटी सी चर्चा करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये SIR क्या चीज़ है, राइट। सो व्हाट इज SIR? SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR is an electoral reforms exercise conducted by Election Commission of India ahead of the Bihar Assembly Election 2025। ठीक है, तो एक खास किस्म का रिवीजन चल रहा है। जो लोग वोटर्स हैं जो इस बार इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे वोट देने के समय, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन को फिर से रिवाइज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का मानना है इस प्रकार का जो रिवीजन था वो इससे पहले 2003 में हुआ था। तो ये जरूरी हो गया है कि जो वोटर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन को सही ढंग से पहचान लिया जाए। जो वो लोग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ वोटर, क्या वो सही हैं या नहीं एक्चुअली। सो SIR इज फोकस्ड टाइम बाउंड हाउस टू हाउस वोटर्स वेरिफिकेशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स। तो आप अगर आजकल अखबार पढ़ रहे हैं जैसे कि हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तो आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी इस खास किस्म की न्यूज़ की कि बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं वो घर घर जाके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सारी वेरिफिकेशंस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, तो एक प्रकार से नई इलेक्टोरल लिस्ट तैयार की जा रही है, नई इलेक्टोरल लिस्ट यानी कि मतदाता सूची, जिसका काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है, राइट। वाई रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाई? टू करेक्ट, टू अपडेट द इलेक्टोरल रोल्स बिफोर द इलेक्शन, before the election. So this entire exercise, according to the Election Commission of India, is to ensure that the voter list should be accurate and free from any discrepancies and new entries are required। ऐसा मानना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि ये बहुत ही अति आवश्यक है कि जो इस बार नए वोटर्स होंगे या इस बार जो वोटर्स होंगे उन्होंने जो सूचना प्रदान करी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इस खबर को लेकर कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल है यानी कि हमारे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इसमें ऐतराज जताया है और इस मामले को लेकर वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा करता है तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे वोटर्स हों जिनको वोट डालने का मौका ही ना मिले। तो ऐसी संख्या बहुत बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ इलेक्शंस हुए थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जहां ये पता चलता है हमको कि कई सारे वोटर्स का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है और उनको वोट देने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है इन दिनों, राइट। तो इसके संबंध में आपको क्या कर लेना चाहिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पार्ट नंबर 15 देखा होगा आपने इलेक्शन कमीशन का, उसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक सब कुछ इलेक्शन कमीशन के बारे में है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या क्या उसकी पावर है और आर्टिकल 326 क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू गारंटीज व्हाट, अ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज allowing the right to vote to all citizens of India unless disqualified by law due to criminal conviction, mental incapacity or corruption, right। तो आर्टिकल 326 इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को पावर देता है ये सब चीजें करवाने की। आपको पता ही होगा कि वोट डालने की एज कितनी है, 18 ईयर्स अबव है। लास्ट टाइम अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दीज रिवीजन डन इन बिहार इन 2003। अब सवाल ये उठता है कि अचानक अगर कोई
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस प्रकार से इलेक्टोरल रोल्स में रिफॉर्म्स कर रही है, रिवाइज कर रही है उसको, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ऐसा माना जा रहा है कि इसका लाभ हो सकता है कि सिर्फ सत्ता पक्ष को ही पहुंचे, ऐसा मानना है ऑपोजिशन पार्टीज का। इसलिए इन लोगों ने ऐतराज जताया और मामले को कहां पहुंचाया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशन बेंच है, जो 2 जजेस की होती है, वो इसमें सुनवाई कर रहा है और अगली सुनवाई, जो अगली हियरिंग है, वो 28 जुलाई को है। इसी बीच 21 जुलाई को इलेक्शन कमीशन से जवाब भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो भी वेरिफिकेशन करें उस चीज का हमको आप ये बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर किया गया है। तो आप आजकल के न्यूज़पेपर को जरा ध्यान से पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की थी कि इलेक्टोरल रोल्स के लिए जो रिवीजन किया जा रहा है इसको रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया कि हम क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ऐसा करने से रोक नहीं सकते। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, यू कैन नॉट स्टॉप देम, राइट, द रिवीजन शुड बी गो ऑन। लेकिन जो रिवीजन किया जा रहा है उसकी जानकारी भी हमें मिलनी चाहिए कि किस आधार पर, किस डॉक्यूमेंट को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये खबर जो है वो इस महीने भर पूरी रहने वाली है, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स का पीछा करना पड़ेगा और बने रहिए इस खबर में, काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में देखिए आईएएस का मेंस भी होगा और उत्तराखंड पीसीएस का भी मेंस होना है, तो ये टॉपिक हो सकता है कि आने वाले मेंस में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, व्हाट आर द इलेक्टोरल रोल्स एंड एंटायर फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, और क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, राइट। तो बने रहिए इस खबर में, काफी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से न्यूज़पेपर में इसको कवरेज दी जा रही है, उसको अगर आप रोज पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, काफी चीजें, काफी कीवर्ड्स भी मिलेंगे आपको इसमें, राइट। तो पढ़ाई करते रहिए और इस खबर में भी बने रहिए। थैंक यू।